उस रोज़ रजत अपने दो दोस्तों के साथ गांव भर में खेलता घूम रहा था। लेकिन तभी जो था अचानक से ही तेज़ बारिश होने लगी और रजत जो था अपने दोनों दोस्तों के साथ एक घर के छप्पर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। ये तीनों दोस्त जो थे इस वक्त गांव के जिस हिस्से में थे उस हिस्से में बहुत लंबे वक्त से वीराना पसरा हुआ था। मतलब कि वहाँ पर जो घर थे वहाँ पर कोई रहता नहीं था और यहाँ पर किसी गांव वाले का जल्दी से आना जाना भी नहीं होता था। इसी के साथ वहाँ पर एक कुआं था, बहुत ही बड़ा। गांव वाले मानते थे कि एक औरत ने उस कुएं में छलांग लगा दी थी और उसके बाद जो है वो औरत उसी कुएं में मर गई और उसके मरने के बाद जो है उसकी आत्मा आज भी उस कुएं में रहती है। ये बात जो थी रजत और उसके दोस्तों को यूं तो मालूम थी, लेकिन वो इन सारी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इसी के साथ जब वो तीनों दोस्त उस कुएं से कुछ दूर एक घर के छप्पर के नीचे खड़े थे तो तभी जो है रजत ने किसी की आवाज़ सुनी। ऐसा मालूम होता था जैसे कि कोई औरत रजत का नाम लेकर उसे पुकार रही हो। तो रजत ने अपने दोस्तों से कहा, तुमने भी वो आवाज़ सुनी क्या? इस पर उसके एक दोस्त ने कहा, कैसी आवाज़? हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ आसमान में चारों ओर काले बादल घिर आए थे और बड़ी ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी। दिन में भी ऐसा लगता था मानो जैसे रात हो चुकी हो। तभी जो है एकदम से बादल जो है गरजा तो तीनों दोस्त अचानक से ही डर गए। तो रजत के एक दोस्त ने कहा, भाई तू इस तरीके की बातें मत कर, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। घर जाएंगे तो माँ कितना मारेगी मुझे। इस पर रजत ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ से मैं बात कर लूँगा। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, तू क्या माँ से बात करेगा, तेरी माँ तो तुझे खुद बहुत मारने वाली है। और ये तीनों जब बात कर रहे थे एक बार फिर से रजत ने जो है एक औरत की आवाज़ सुनी और उसने फिर से अपने दोस्तों से वही बात कही। तो बाकी दोनों ने कहा, हाँ भाई, हमें भी कुछ आवाज़ आ रही है। तो इस पर तीनों ने जब कान लगाकर सुना तो उन्हें पता चला कि ये जो आवाज़ है औरत की, ये सामने जो कुआं है उसी से आ रही है। तीनों थोड़ा घबरा से गए, लेकिन ना जाने उस आवाज़ के अंदर क्या आकर्षण था कि वो तीनों बच्चे बारिश में उस छप्पर के नीचे से बाहर आ गए और उस कुएं तक जब पहुँचे तो देखा कि उस कुएं में किसी के होने का एहसास उन्हें महसूस हुआ। यूँ तो उस कुएं के अंदर उन तीनों को कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन लगातार एक आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी जो उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। तीनों जो है काफ़ी घबरा चुके थे और उनके पैर जो है अब कांपने लगे थे। वो आवाज़ जो है अचानक से ही बंद हो गई और फिर एक बड़ी ही तेज़ चीख सुन तीनों ने अपने कान पर हाथ रख लिया और तीनों की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। तभी जो है उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई रेंगते हुए कुएं से बाहर निकल के आ रहा हो। ऐसा जब उन्हें लगा तो तीनों बहुत बुरी तरीके से डर गए। तो यहाँ पर रजत ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, लगता है कोई कुएं से बाहर आ रहा है। इतना था कि तीनों दोस्त जो है भरी बारिश में उस कुएं से दूर भागने लगे और भागते भागते जो है रजत का एक दोस्त गिर गया। तो रजत उसे तुरंत ही सहारा देकर उठाता है। इसके बाद जो था यूँ तो तीनों दोस्त अपने घर पर सही सलामत पहुंच गए थे, लेकिन उस घटना के बाद जो है वो तीनों फिर कभी उस तरफ नहीं गए और इसी के साथ तीनों बहुत बीमार हो गए थे। दवाई गोली करवाने के बाद जो है यूँ तो उनकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं थे तो बच्चे ही, उनके दिल में डर बैठ गया। और बाद में कभी जब उन्होंने अपने माता पिता को उस घटना के बारे में बताया तो उनके परिवार ने उन्हें बहुत ज़्यादा डांट लगाई
और उसके बाद वो कभी फिर उस रास्ते नहीं गए।